वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। आज मैंने आपको एमएस वर्ड के बारे में बताना है, बिल्कुल बेस से, बुनियाद से। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, उनको एमएस वर्ड में काम करना नहीं आता। वो सीखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों के पीछे, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट के पीछे भागते हैं और पैसे लगाते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता उनको, और बहुत मुश्किल से आखिर जाकर कोई सीखता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत आसानी के साथ समझाने वाला हूँ एमएस वर्ड। तो देखती रहिए इस वीडियो को आखिर तक और मेरे साथ रहिए। आपने सबसे पहले एमएस वर्ड को यहाँ से खोलना है। ये एमएस वर्ड का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस तरह का। जब आप सबसे पहले उसको खोलते, ये एमएस वर्ड 2007 है, 2010 तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें ये देखो ऊपर होम, न्यू, ओपन, ये देखो ये न्यू। आप अगर कोई न्यू ब्लैंक स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो। आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के बनाई हुई है, कुछ टेम्पलेट्स है। यहाँ पर ओपन है। ओपन में अगर आपने पिछला कोई काम किया हो तो वो आप इधर से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अगर आपने कोई दूसरा एमएस वर्ड में काम किया हो या तो वो इधर पड़ा रहेगा, आप यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। ये फ़ोल्डर है, जिस फोल्डर में आप में रखा हो, अगर वो फ़ाइल आपने, तो देखो ये सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर है। डेस्कटॉप पे अगर आपने उसको रखा हो तो डेस्कटॉप पे ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेरे काम है डेस्कटॉप पे पड़े हैं। यहाँ से आप पीछे जा सकते हो, बैक जा सकते हो। ये देखो ये ऊपर का जो तीर का निशान है। यहाँ पर अगर आपने किसी ड्राइव में रखा हो, उसको सी ड्राइव में या डी में या ई में, तो उसमें भी आप यहीं से आसानी के साथ जाकर यहाँ पर खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। अगर आपने यूएसबी में रखा हो, ये देखो ये ड्राइव, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइव आपके कंप्यूटर में जितने ड्राइव है, ये देखो ये ड्राइव में फिर फ़ोल्डर आते हैं। अगर आपने उस फोल्डर में रखा हो, यहाँ से आपने फिर बैक जाना है, और ये आपको बता रहा है कि आप इस वक्त डी ड्राइव में हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपने सबसे पहले इनको बेसिकली समझाना है कि ये जो सामने आ रहा है बेसिकली ये है क्या। मैं आपको स्टार्ट से समझाने वाला हूं ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। सबसे पहले आपने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, इसको ओपन करना है। ये हमारे पास ये इंटरफेस आ गया एमएस वर्ड का हमारे पास। बेसिकली आपने इनको, ये ऊपर जो आपका है टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहते हैं। यही यानी यहाँ पर आपका एमएस वर्ड का नेम आएगा, आपके प्रोजेक्ट का नेम आएगा। आपने इस वर्ड को जिस नाम से सेव करना है ये उसका नाम आएगा। ये है क्विक्स सर्च बार। ये देखो ये क्विक, ये बटन, ये कॉपी के है, ये अंडू के है, ये रीडू के है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसको क्विक बार या क्विक बटन कहते हैं। इसमें आप ये देखो ये अंडू, रीडू, इसमें आप दूसरे किस्म के बटन भी ऐड कर सकते हो या इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये देखो ये प्रिंट प्रीव्यू का ये ऑप्शन है। यहीं से आप आसानी के साथ क्विक यानी जल्दी से आप, ये देखो यहाँ पर आप दूसरे किस्म के बटन भी ऐड कर सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। ये देखो मैं इस यहाँ ड्रा टेबल का एक और बटन यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये देखो ये ड्रा टेबल, इसको क्लिक करो और ये टेबल का बटन, यही से आप टेबल के ऑप्शन में आपने फिर नहीं जाना होगा। यही से आपने क्विकली इसको करना होगा, इसलिए इसको क्विक बटन कहते हैं या क्विक सर्ट कहते हैं। इसको मैंने फिर रिमूव किया। अनचेक कर दो, अनचेक से फिर ये रिमूव हो जाएगा, और चेक करने से इसको टैब कहते हैं। ये देखो इसके ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, नाइट्रो, इसको क्विक कहते हैं, इसको टैब कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैब है, और इसके नीचे ये इसके मेन्यू है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आते हैं। इसके क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, ये इंसर्ट के अपने कुछ मेन्यू है।
डिज़ाइन के अपने है, लेआउट के अपने है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप बेसिक से एडवांस, आपको मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने सीखना है तो आपने बेसिक से सीखना है। आपने सबसे पहले बेसिक सीखना है, फिर जाके आपने एडवांस में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके एडवांस में लेकर जाऊँगा। तो ये ओपन हो गया हमारे पास इंटरफेस। बिल्कुल आपने ये चीज़ें बिल्कुल सीख ली। ऊपर टाइटल बार, क्विक बार, टैब्स और मेन्यू। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। ये देखो एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया यहाँ पर। इसमें मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, एक एक काम, एक एक पॉइंट आपको अपने वीडियो को गौर से सीखना है। सबसे पहले आपने होम से हम स्टार्ट करते हैं। होम का एक एक ऑप्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखो, ये ऊपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमने इसको सेव करना है। ये नेम चेंज हो जाएगा। फाइल में जाते ये मेन्यू सबसे पहले आपने समझनी है कि ये क्या है। ये ऊपर वाले आपने समझ लिए होंगे, होम, न्यू और ओपन। तो ये सबसे पहले हमने इन्फो को छोड़ते हैं। सबसे पहले इन्फो को बाद में करते हैं। ये पहले सेव और सेव एज। आपने इसको सेव किस तरह करनी है, ये जो काम हम करते हैं MS वर्ड, आपने इसको, और यहाँ पर सेव और सेव एज, इसमें फ़र्क क्या है, सेव और सेव एज में फ़र्क क्या है। तो हम सबसे पहले सेव एज करते हैं या सेव करो। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। ये देखो, ये मैं सेव एज करता हूँ, यानी इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर हमने नेम देनी है अपने प्रोजेक्ट को। मैं कोई भी नाम देता हूँ। फर्स्ट लेसन, फर्स्ट करो, मैं इसको फर्स्ट लेसन का नेम दे देता हूँ। और ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है। फर्स्ट मैंने दे दिया, फर्स्ट लेसन, इसको मैंने नेम दे दिया। अब इसको मैं सेव पे क्लिक करो। ये नीचे, ये देखो, ये नीचे सेव का ऑप्शन। ये देखो, ये ऊपर देखो टाइटल बार में इसका नेम पहले डॉक्यूमेंट्स, अब ये फर्स्ट लेसन, यानी ये सेव हो गया हमारे पास। फर्स्ट लेसन के नाम से हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब दोबारा सेव एज अब क्या है। सेव एज, अगर इसी फाइल को मैं किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहता हूँ तो उसको सेव एज कहते हैं। और सेव अब क्या है, सेव अगर इसी प्रोजेक्ट में मैं कुछ काम करूं और इसी को मैं इसी नाम से सेव करूं तो उसको सेव कहते हैं। और अगर इसी को मैं किसी दूसरे नाम से सेव करूं या इसकी कॉपी ले लूं तो उसको सेव एज कहते हैं। यही फ़र्क है सेव और सेव एज में। यानी सेव इसको कहते हैं अगर इसी फाइल को मैं इसी नाम से इसमें कुछ काम करके, एडिटिंग करके इसी नाम से सेव करूं तो उसको सेव कहते हैं। और अगर इसकी मैं कॉपी ले लूं, कोई दूसरी कॉपी बना लूं तो उसको, ये देखो, ये फिर इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं। सेव एज से मैंने कर लिया। इसको मैं देता हूं सेकंड लेसन। ये मैं सेव एज से, ये देखो ऊपर सेव एज का ऑप्शन भी आ रहा है और इसको मैं सेव करता हूं। तो ये फ़र्क है सेव और सेव एज में। यानी सेव आपने उसी नाम से, अगर उसमें एडिटिंग करके सेव पर क्लिक किया तो उसी नेम से सेव हो जाएगा। और सेव एज, मैं इसकी कोई दूसरी कॉपी लेता हूँ। सेव, ये देखो, ये फर्स्ट है और ये ऊपर सेकंड। ये देखो, हमने सेव एज से एक दूसरी कॉपी बना ली इसी फाइल की। ये देखो, बिल्कुल फ़ाइल वही है, हमने सिर्फ कॉपी बना ली। ये फ़र्क है सेव और सेव एज में। आपने ऊपर देखो, ये इन्फो, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, अपने गौर से देखना है। इन्फो, ये ऑप्शन है इन्फो का। ये देखो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी उस पर पासवर्ड लगानी है कि आपके सिवा कोई और ना खोले, ओपन ना करे उसको, तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर, नीचे ये इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पर आपने पासवर्ड देनी है। आप कोई भी पासवर्ड दे दो। 1 2 3 मैंने दे दिया, फिर से दे दो 1 2 3 दोबारा से, और ओके पे क्लिक करो। ये देखो, ये अब प्रोटेक्ट हो गया, ये निशान तब्दील हो गया, येलो हो गया। अब देखो, मैं इसको क्लोज, सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन पर हमने प्रोटेक्टेड लगा दी। इसको मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा से मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये सेकंड लेसन, इसको, ये देखो, मुझसे पासवर्ड अब मांग रहा है। मैंने इस पे पासवर्ड लगा दी है। ये अब मुझसे ये नहीं खुलेगा, पासवर्ड के बगैर अब नहीं खुलेगा। मैं इसको यहाँ से गलत पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ। फ़र्ज़ करो रॉन्ग पासवर्ड ये मैंने दे दी। देखो, ये
5 या 600। ये देखो ये नहीं खुल रहा, आपने सही पासवर्ड दी नहीं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। ये देखो 1 2 3 मैंने दे दी, अब ये देखो ये खुल गया। तो ये प्रोटेक्टेड, आपने प्रोटेक्ट करनी है अपने फ़ाइल को। तो यहाँ से आपने इन्फो से, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। हटाना किस तरह है, देखो वहाँ पर जाना है अपने और ये इसको सेलेक्ट करो और उसको बैक स्पेस करो, यानी इसको ख़त्म करो यहाँ से और ओके पे क्लिक करो। ये देखो ये अब पासवर्ड ख़त्म हो गया, अब ये खुलेगा। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ, तो ये अब देखो क्योंकि मैंने पासवर्ड ख़त्म कर दी तो अब ये इस तरह ओपन हो गया। अब ये दूसरे ऑप्शन है नीचे, ये हमने सीख ली। प्रिंट का ऑप्शन है, आपने प्रिंट किस तरह करनी है इसको। ये देखो हमने प्रिंट पे क्लिक कर दी, तो ये ऊपर ये प्रिंट का ऑप्शन, ये कापी आपने कितनी कापियाँ लेनी है इसकी। ये इस साइड पे बिल्कुल राइट साइड पे प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा रहा है, और ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 जितनी कापी, ये आपके पास ये ऑप्शन है। प्रिंटर, आपके पास कौन कौन से प्रिंटर लगे हुए हैं आपके लैपटॉप पे या आपके पीसी पे, तो वहाँ पर यहाँ पर ये प्रिंटर आ रहे हैं। जो भी प्रिंटर आपका कनेक्टेड है, ये देखो उसका सबस का निशान लगा होगा, तो उसको आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ से प्रॉपर्टी है प्रिंटर की कि आपने पेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4 है, A5 है, A3 है, कौन सी है। ये देखो इस साइड पे ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपको। आपने जो भी सेलेक्ट करनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस पर उसको सेलेक्ट कर दो। और यहाँ पर पेजेस है, ये नीचे आपको पेजेस दिखा रहा है कि आप ये नीचे का जो ऑप्शन है कि आपने कौन कौन से पेजेस का प्रिंट लेनी है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हो, फ़र्ज़ करो 20 पेजेस है आपके पास, और आप उसमें 5 या 6 या सिर्फ 5 नंबर का पेज या 3 नंबर का पेज आप उसको, तो आपने यहाँ पर ये लगानी है 3 नंबर। या अगर आपने 1 2 3 इस तरह या 1 5, तो इसमें आपने ये देखो नीचे भी बता रहा है कामा के ज़रिए आपने, यानी 1 3 5 6 9, यानी जिन पेजेस का आपने करनी है तो उसके दरमियान कामा का ऑप्शन आपने लगाना है, तो ये उसी पेजेस का प्रिंट आपको देगा। या अगर आपने 1 से 10 तक लेनी है तो 1-10 या 1-6 तक लेनी है तो 1-6। और ये देखो ये यहाँ से भी पेज सेटिंग आ रहा है। ये देखो यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है। लीगल मैं लेटर करता हूँ, ये देखो प्रीव्यू में ये दूसरा है A3। ये देखो ये प्रीव्यू, आपका पेज इसी तरह आएगा, आपका पेज इसी तरह आएगा। देखो यहाँ से आप चेंज करोगे तो यहाँ पर प्रीव्यू भी देगा आपको। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी आमतौर पर लीगल हम करते हैं या लेटर। और नीचे ये पेजेस भी दिखा रहा है आपको कि आपके पास ये सिर्फ एक पेज है फ़िलहाल। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हो गए तो यहाँ पर आपको 2 3 4 जितने भी पेजेस है ये आपको दिखाओ। फिर आपने प्रिंट पे क्लिक करनी है तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट का ऑप्शन था, उम्मीद है आपने सीखा होगा। नीचे है ये शेयर का ऑप्शन। अगर आपने इसको शेयर करनी है, यानी किसी को ईमेल करनी है या किसी को भेजनी है, तो आप यहीं से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ये देखो ये इस पर आप क्लिक करो, अपनी ईमेल के ज़रिए आप इसको भेज सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ये देखो ये ऊपर आपने उसकी ईमेल देनी है और नीचे अपनी देनी है, और फिर यहाँ सेंड पे आपने क्लिक करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली उस बंदे को ईमेल के ज़रिए सेंड हो जाएगी। और ये देखो ये अटैचमेंट खुद ब खुद आ चुकी है। ये दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। आपने MS ऑफिस को या MS वर्ड के फाइल को डायरेक्टली PDF में किस तरह कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट उस पर क्लिक करो और ये नीचे कन्वर्ट PDF, ये नेम दे दो। यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हो, और डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ इसको। और ये देखो ये नीचे PDF का ऑप्शन भी रहा, और यहाँ पर पब्लिश इस पे क्लिक करो। आप
पब्लिक पे ये देखो ये PDF का ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास। ये देखो PDF का फाइल है ऑटोमेटिकली ये ऊपर DC। और डेस्कटॉप पे आप चेक करना चाहते हो तो यही फ़ाइल बिल्कुल ये देखो PDF में, ये देखो PDF में बन चुका है हमारे पास। ये PDF का फ़ाइल हमारे पास बन चुका है। तो आप एक्सपोर्ट से डायरेक्टली अपने MS वर्ड के फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ज़रिए। तो ये थी बेसिक कुछ चीज़ें। अब हम जाते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। एक एक ऑप्शन आपको समझाने वाला हूँ, आपने वीडियो को देखनी है। और यहाँ पर आप क्लोज़ कर सकते हो इस फाइल को, लेकिन मैं क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आगे काम करनी है हमने। तो अब हम सीखेंगे होम के टैब में जितने भी मेन्यू है, जितने भी ऑप्शन है, हमने एक एक को सीखनी है एडवांस लेवल पर और बहुत आसानी के साथ मैंने आपको समझानी है। ये देखो सबसे पहले हमने कॉपी कि आपने एक पैराग्राफ को किस तरह या टेक्स्ट को किस तरह कॉपी करनी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट की। देखो ये हाइड है। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये ऑप्शन कॉपी और कट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले कॉपी इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो ये मैंने कॉपी कर दी और मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। इधर ही मैं इंटर दे दो और इधर ही मैं इसको पेस्ट, Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। यह यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये कॉपी और पेस्ट कट में ये फ़र्क है कि कॉपी आपका पैराग्राफ भी वही रहेगा और दूसरा पैराग्राफ भी बन जाए। और ये कट को देखो, ये देखो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये फ़र्क है कॉपी और कट में। कॉपी में पैराग्राफ वही रहता है लेकिन कट में पैराग्राफ कट जाता है और आप किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। ये तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। Ctrl+Shift+C इसकी शॉर्टकट की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। मैं इस वे कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ इस टेक्स्ट पर। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसको और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके फ़ॉन्ट को मैं रंग देता हूँ, कलर देता हूँ, सुर्ख रंग देता हूँ या कोई भी आप इसको कलर दे दे। मैंने इस पे फॉर्मेटिंग कर दी इस टेक्स्ट पे। अब मैं चाहता हूँ कि यही वाली फॉर्मेटिंग मैं किसी दूसरे टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर दूँ। तो आपने ये किस तरह करनी है, ये आपने फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए करनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है। इसको आपने सेलेक्ट करनी है, ये टेक्स्ट जो मैंने एडिटिंग की है इस टेक्स्ट पे, और यहाँ पर आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करनी है। ये क्लिक कर, ये देखो अब ये निशान चेंज हो गया। ये देखो माउस कर्सर का निशान। अब यहाँ पर मैं इसको इस पर पैर लेता हूँ, आपने ड्रैग कर दी और ये देखो अब मैं छोड़ देता हूँ। तो ये जो ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग की है बिल्कुल यही वाली फॉर्मेटिंग अब इस पे भी अप्लाई हो गई। लेकिन एक दफ़ा मैंने ये पैर दी इस पे तो ये ख़त्म हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार आए, तो यहाँ पर आपने डबल क्लिक करनी है इस पे। डबल क्लिक से ये देखो अब निशान चेंज हो गया। डबल क्लिक करने से ये ख़त्म नहीं होगा, फिर आप जितनी मर्तबा चाहे इस पर, ये देखो मैं किसी भी टेक्स्ट पर आप क्लिक कर दो, ये देखो क्लिक कर दो या इस पे लंबा पैर दो, आप ड्रैग कर दो, ये देखो एक एक यही वाली ये ऊपर जो फॉर्मेटिंग की है मैंने, ये सब पे आप खुद अप्लाई हो। ये देखो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर की बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। ये देखो ये फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए आपने फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट पे और फिर आपने उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करनी है, तो वो फॉर्मेट पेंटर काफ़ी हो जाएगा। और ये देखो ये निशान चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये देखो ये निशान। तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब जाते हैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन में। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में सबसे पहले ये ऊपर फ़ॉन्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट है फ़र्ज़ करो मैं, लेकिन इसके लिए आपने सबसे पहले जो भी आप ऑप्शन करते हो MS वर्ड में, आपने सबसे पहले सलेक्शन करनी है। ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दी। अब इस पे मैं ये देखो ये आपको प्रीव्यू भी दे रहा है इस स्लाइड पे। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो आप यहाँ पर
लगा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट है, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो, मैंने टाइम न्यूज़ रोमान ये कर दी, मैंने इस पैराग्राफ पे लगा दी। आप कुछ और करना चाहते हो कोई, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, या यहाँ से भी आप ये देखो ये देखो ये इंक्रीज़ 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 जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये देखो 72 तक यहाँ पर है, लेकिन आप 1638 तक इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, 1638 तक। और यहाँ से आप डिक्रीज़ 8 से लेकर बाय डिफ़ॉल्ट 8 से लेकर 72 तक ये इंक्रीज़ है, लेकिन आप कर सकते हो यहाँ पर 1638 तक। अब देखो इस पे मज़ीद ऑप्शन जो आ रहे हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दी, ये फॉर्मेटिंग मैंने रिमूव कर दी। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दी। ये देखो ये ऑप्शन है बी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का ऑप्शन है, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है यहाँ पर बी। ये बोल्ड हो जाएगा, ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये देखो इस टेक्स्ट को देखो और ये नीचे टेक्स्ट को देखो, इसमें फ़र्क हो गया। ये बोल्ड, ये देखो ये भी बोल्ड हो गया। ये दूसरा है कंट्रोल आई, यानी इटालिक, यानी जो तिरछा है ये तिरछा हो जाएगा। ये देखो ये तिरछा हो गया। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। अब ये देखो यू, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखो इसके नीचे लाइन लग गया, बाकी के नीचे नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी को सेलेक्ट किया था। ये स्ट्राइक थ्रू, यानी आपने इसको क्रॉस करनी है, यानी कोई टेक्स्ट हो आपने उसको पे क्रॉस लगानी है। ये मतलब क्रॉस है, मैंने पढ़ ली है या ये क्रॉस है, तो ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और ये है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की है सबस्क्रिप्ट, और ये इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अक्सर हम देखते हैं ये केमिस्ट्री में जो फार्मूले होते हैं H2O या CO2, या टेक्स्ट को नीचे लाना। सबस्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नीचे लाना। ये देखो मैंने ये लिख ली H2O, तो इसी तरह आ रहा है, लेकिन जब इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो वो 2O ये नीचे आ गया इस ऑप्शन से। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट H2O। ये 2O को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट को मैंने सेलेक्ट कर दी, तो ये 2O नीचे आ गया, यानी सबस्क्रिप्ट नीचे आना। और ये दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लाना, यानी फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की आपने स्क्वायर लेनी है। अक्सर आपने देखा होगा मैथ्स में स्क्वायर जब हम लेते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर x2 मैंने लिख दी, लेकिन ये इसी तरह आ रहा है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 ऊपर की x के ऊपर आ जाए, तो ये 2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये सबस्क्रिप्ट। ये देखो अब ये इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लाना। ये मैथ्स और केमिस्ट्री साइंस में इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है। ये है फ़ॉन्ट के स्टाइल, यानी फ़ॉन्ट पे आप किस किस्म के स्टाइल लगाना चाहते हो। फ़र्ज़ करें मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसका अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट, ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप स्टाइल लगा सकते हो। यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखो ये स्टाइल, ये देखो मुख्तलिफ़, आप जिस पे भी पैर लो, ये देखो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर है, और ये नीचे भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स वग़ैरह है। आप जिसको भी चाहते हो, जिस तरह का स्टाइल देना चाहते हो, ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको स्टाइल दे सकते हो। ये 3D के स्टाइल है, यानी इसके नीचे से साया वग़ैरह बन जाता है, इसके शेडो बन जाती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पे स्टाइल लगा सकते हो, मुख्तलिफ़ किस्म का स्टाइल दे सकते हो। ये सीरीज़ वग़ैरह में अक्सर इस्तेमाल होते हैं स्टाइल वग़ैरह, लेकिन आप सीख ले तो बेहतर है, ज़बरदस्त किस्म के काम आएंगे। यहाँ पर आप फ़ोन के स्टाइल पर काम कर सकते हो इस ऑप्शन के ज़रिए। ये है इसका हाइलाइट्स का,
यानी टेक्स्ट को आपने हाइलाइट्स किस तरह करनी है। हाइलाइट आपने जिस तरह हम अक्सर किताबों पर वो हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये देखो इस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट कर दी। जो हमारे पास पेन होते हैं, हाइलाइटर होते हैं, हम इसको हाईलाइट करते हैं, अपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह वर्ड में भी ये इसको हाइलाइटर कहते हैं और इसको हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इम्पॉर्टेंट है या ये ज़रूरी है या इसको हमने पढ़ लिया है या ये हेडिंग है वगैरह। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, कलर दे सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो इसको हाइलाइटर कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। और ये फ़ॉन्ट कलर है, ये दूसरा उसके साथ जो है फ़ॉन्ट कलर, यानी फ़ॉन्ट को आपने कलर देनी है। ये देखो ये नीचे जो ये हाइलाइटर और ये फ़ॉन्ट कलर है, ये देखो ये एक ही नीचे ये फ़ॉन्ट बना हुआ है। यानी फ़ॉन्ट को ये जो फ़ॉन्ट हमने लिखा है टू मेक यूर डॉक्यूमेंट्स बुक वगैरह, इस फ़ॉन्ट को आपने कलर देनी है। ये देखो ये फ़ॉन्ट का कलर अब चेंज होने जा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर कर सकते हो। ये देखो ये चेंज हो जाता है। ये मैंने ग्रीन दे दिया, अब ये देखो ये ग्रीन होगा। ये फ़ॉन्ट का कलर है। यानी फ़ॉन्ट को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यही से आप कलर दे सकते हो। फ़ॉन्ट को आपने यही से, ये सब फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। ये देखो ये नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये सब फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको, ये देखो मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ बना ली। अब ये देखो पैराग्राफ के ऑप्शन पर ये देखो बुलेट्स है, यानी आपने पैराग्राफ को नंबरिंग देनी है। ये देखो अब ये बुलेट्स आ गया यहाँ पर, लेकिन मैंने इन सब को देनी है यहाँ पर। आप मैंने सेलेक्ट कर दी तो इस पे क्लिक कर दो। ये देखो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखो ये आप पिक्चर भी लगा सकते हो अपनी की, या ये बने बनाए हुए जो बुलेट्स है वो भी दे सकते हो। ये देखो ये यहीं पर आप क्लिक कर दो तो यहाँ पर पिक्चर या शेडो सेलेक्ट वगैरह, ये सिंबल कोई भी दूसरा सिंबल भी दे सकते हो या पिक्चर दे सकते हो। ये देखो ये ऊपर जो फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक करो तो आप पिक्चर, आपका पिक्चर जहाँ पर हो आप वहाँ पर जाकर अपनी पिक्चर दे सकते हो फ्रॉम फाइल। ये देखो जिस ड्राइव में आपकी पिक्चर पड़ी हो तो वहाँ पर आप पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दो तो वो पिक्चर यहाँ पर आपकी बुलेट बन जाएगी। जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर दी है, ये देखो मैंने ये पिक्चर दी है तो आप पिक्चर भी एज ए बुलेट इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो ये बुलेट्स हर किसी के साथ ये पिक्चर लग गया। अब देखो ये दूसरे किस्म की भी नंबरिंग है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको नंबरिंग दे सकते हो, जो नंबरिंग आप देना चाहते हो, जिस तरह आप देना चाहते हो, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप नंबरिंग, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखो 1 2 3 है, 1 2 3 इस तरह की है, रोमन है, ABC है, ABCD है, कैपिटल है, स्मॉल है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर इसमें ये देखो जो मैंने पैराग्राफ बनाई थी इसलिए बनाई थी ताकि आपको ये भी समझाऊं कि ये पैराग्राफ, ये देखो ये हर पैराग्राफ को अलग, हर पैराग्राफ को अलग अलग सी ये नंबरिंग खुद ब खुद असाइन हो गया है। यहाँ पर है मल्टी लेवल, ये देखो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नंबरिंग है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको नंबरिंग दे सकते हो। तो ये था नंबरिंग का, बुलेट का, पैराग्राफ को नंबरिंग किस तरह देनी है, बुलेट किस तरह देनी है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी नंबरिंग या बुलेट इसी ऑप्शन से जो भी आपको अच्छा लगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको दे सकते हो। यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली ये असाइन हो जाते हैं हर पैराग्राफ, लेकिन आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करनी है पहले, फिर आपने वहाँ पर सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक करनी है तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग। अब ये देखो ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब आपने टेक्स्ट किस साइड पे, किस साइड से शुरू करनी, ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट। यानी इंग्लिश में तकरीबन हम लेफ़्ट से करते हैं हमेशा।
यानी एक दूसरा मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। ये देखो हमारे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसका फ़ॉन्ट कम कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दो और यहाँ पर ये देखो ये डिक्रीज फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 11 तक हमने ये लेकर आए हैं 11 तक। तो ये देखो ये अलाइनमेंट है, कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये देखो कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइन। ये है सी कंट्रोल ई सेंटर, ये देखो अलाइनमेंट सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर में हो गया बिल्कुल। ये देखो राइट कंट्रोल राइट, ये राइट से स्टार्ट हो गया अब। और इसको कहते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई जो बिल्कुल सीधी हो, जो बिल्कुल सीधी, ये देखो ये इसको जस्टिफाई कहते हैं। आपने चेक करनी है, आपने जो भी लिखना है आपने टेक्स्ट को लाजमी जस्टिफाई करनी है लास्ट में, क्योंकि जस्टिफाई लाजमी है। जस्टिफाई अगर आपका ना हो तो वो टेक्स्ट अच्छी तरह, वो लेटर अच्छी तरह नहीं दिखता और वो समझ आ जाती है कि इसको MS वर्ड का सही इल्म नहीं है। आपने लाजमी यहाँ से जस्टिफाई करनी है। जस्टिफाई बिल्कुल सेम आती है, बिल्कुल हर लाइन बिल्कुल सेम आती है, इधर उधर की बिल्कुल नहीं होती। ये है इंडेंट, लेफ़्ट इंडेंट, ये जो ऊपर बिल्कुल है इसको कहते हैं फर्स्ट इंडेंट, ये दरमियान वाले को हैंगिंग इंडेंट और नीचे वाले को लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं। ये देखो दरमियान वाले को फर्स्ट इंडेंट किसको कहते हैं? फर्स्ट इंडेंट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन, बाकी लाइनों को छोड़ के फर्स्ट लाइन को लेफ़्ट की तरफ मूव करना, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये देखो इस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को हम मूव कर रहे हैं, बाकी लाइन उसी जगह पे है, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाए। हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट उसको कहते हैं कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को लेफ़्ट की तरह मूव करना, इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये देखो हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन उसी जगह पे है, बाकी पैराग्राफ, और ये लेफ़्ट में पूरे पैराग्राफ को मूव करना लेफ़्ट साइड पे। ये देखो पूरे पैराग्राफ को, पूरा पैराग्राफ, फर्स्ट में फर्स्ट लाइन को, बाकी पैराग्राफ को छोड़ के, हैंगिंग में फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी, और लेफ़्ट में पूरे पे। और ये राइट इंडेंट है, यानी राइट में सारे पैराग्राफ को राइट की तरह मूव करना, इसको इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लेफ़्ट राइट और फर्स्ट सेकंड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो और ये भी ऑप्शन थे। और ये है लाइन स्पेसिंग, लेकिन लाइन स्पेसिंग से पहले हम कुछ और पढ़ते हैं। लाइन स्पेसिंग से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि ये आपने लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट किस तरह लेके जानी है। लेफ़्ट देखो, ये इसको ये लेफ़्ट साइड पे हो गया और ये राइट पे, यानी अलाइनमेंट की तरह लेफ़्ट और राइट पे आपने किस तरह इसको अलाइनमेंट देनी है। और ये है सॉर्टिंग, यानी आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अपनी टेक्स्ट को ऑर्डर देनी है कि इसको असेंडिंग, ये देखो हमने असेंडिंग दे दी तो जो लास्ट का हमने लिखा था वो फर्स्ट पे आ गया। ये देखो डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग पे, फिर हमने आप इसको A to Z असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। और ये है स्पेसिंग, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये बता देगा कि आपने कहाँ पे स्पेस दी है और कहाँ पे इंटर लगानी है। ये चीज़ इंटर के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो बीच में डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पेस के लिए। ये देखो मैंने इंटर लगा दी, तो ये ऑप्शन, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इंटर लगा हुआ है। फिर इसको आप रिमूव कर सकते हो बैक स्पेस से, यानी अगर आपको पता लगाना हो कि मेरे इस पेज में कहाँ कहाँ पे इंटर है और कहाँ कहाँ पे स्पेसिस है, तो आप इसी ऑप्शन से मालूम कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो मैं 2 स्पेसिस दे देता हूँ तो यहाँ पर 2 डॉट आ जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं एक और स्पेस दे देता हूँ, ये दूसरा स्पेस, तो यहाँ पर क्लिक करिए, देखो ये 2 डॉट आ गए। अब
इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमने डबल स्पेस दी थी, जो कि एरर पीर देता है ग्रामेटिकली। ये है अब लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन के दरमियान आपने स्पेस देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन के बीच ये देखो 1.15 1.5 ये देखो ये स्पेस बढ़ता जाता है। ये देखो मैं जहाँ जहाँ कर्सर मूव करता हूँ 2.5 ये देखो ये स्पेस 2.5 3 ये देखो ये स्पेस बढ़ता जाता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लाइनों को स्पेस दे सकते हो, छोटा देते हो या बड़ा देते हो। इसको मैंने सेलेक्ट कर दी इस 2 पैराग्राफ को, अब इसके दरमियान मैं स्पेस देता हूँ देखो। तो ये सिर्फ इसी दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। और ये बिफोर स्पेस है और आफ्टर स्पेस, इसको आपने किस तरह ख़त्म करनी, ये देखो रिमूव स्पेस बिफोर एंड रिमूव आफ्टर। ये देखो आफ्टर, ये जो इसके बीच ये देखो ये जो बीच में ये रिमूव आफ्टर का जो स्पेस था ये ख़त्म हो गया। अब ऐड कर दूँ दोबारा तो ये दोबारा से ये स्पेस ऐड हो गया। ये इनके बीच 1.5 का या 1 का इस यहाँ से आप इसको स्पेस को ऐड और रिमूव कर सकते हो, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी आपको स्पेस चाहिए, 1 चाहिए, 1.5 चाहिए, 1. और ये है सर्टिंग। इसको आप ये देखो पैराग्राफ का फ़र्क, पैराग्राफ शेडिंग यानी पैराग्राफ ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल हाइलाइटर की तरह है। लेकिन इसमें यहाँ सारे पैराग्राफ पे ये हम सारे पैराग्राफ को कलर दे देते हैं, और वहाँ पर हम सिर्फ टेक्स्ट पे वो हाईलाइट कर देते थे। जितना टेक्स्ट होता था उतना ही हम उसको हाईलाइट कर देते थे। और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें हम पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर देते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस इतना फ़र्क है। उसमें हम टेक्स्ट को सिर्फ हाईलाइट कर देते, और इसमें हम पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं, और जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाता है। देखो मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखो ये पूरा पैराग्राफ ये हाईलाइट हो गया। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ, ये देखो ये खाली जगह जो पैराग्राफ में आ रहा ये भी हाईलाइट हो गया। और इसको देखो ये हाईलाइट, इसमें ये जो खाली जगह है ये नहीं, सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ये फ़र्क है सिर्फ बस, यानी ये सिर्फ टेक्स्ट पे लगता है और ये पैराग्राफ पे लगता है, इतना फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये भी हाईलाइट आई वो, लेकिन वो पैराग्राफ और ये टेक्स्ट हाईलाइटर है। और ये देखो ये बॉर्डरिंग, ये नीचे ये देखो ये अब ये जो नीचे ये जगह खाली है, ये भी। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। उम्मीद है ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डरिंग। आपने बॉर्डरिंग किस तरह देनी है अपनी इस पेज को या इस अपने पैराग्राफ को किस तरह बॉर्डर करनी। ये देखो इस पैराग्राफ को मैं बॉर्डर कर देता हूँ। ये बॉर्डर बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, ये देखो लेफ़्ट पे, मैं लेफ़्ट पे ये देखो, और ये राइट पे, ये देखो राइट पे बॉर्डर आ रहा है। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये देखो पूरा पैराग्राफ चारों तरफ से बॉर्डर हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डरिंग है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ड्रा टेबल, आप टेबल ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है। हॉरिज़ॉन्टल, ये हॉरिज़ॉन्टल बीच में बिल्कुल, ये देखो जहाँ पर कर्सर था वहाँ पर मैंने ये एक हॉरिज़ॉन्टल लगा दी। ये देखो मैं यहाँ बॉक्स और डिज़ाइन के दरमियान इसको मैं हॉरिज़ॉन्टल कर देता हूँ। हॉरिज़ॉन्टल, ये देखो ये बॉर्डर और डिज़ाइन के बीच बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टली ये बॉर्डर आ गया। अब दूसरा भी एक ऑप्शन है, पूरे पेज को आपने किस तरह, ये देखो
बॉर्डरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग। आपने पूरे पेज को या पैराग्राफ को किस तरह, ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर है, यहाँ पर शेडो भी है, 3D है मुख्तलिफ़। ये देखो ये प्रीव्यू भी दे रहा है आपको कि किस साइड पे होगा, किस तरह होगा। कलर आप दे सकते हो, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर दे सकते हो। बॉर्डर का डिज़ाइन भी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं इसका डिज़ाइन इस तरह कर दे। देखो ये पूरे पेज को मैंने देखो हाईलाइट कर दी, शेडिंग कर दी, और ये पैराग्राफ भी जो सेलेक्ट की थी, ये देखो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई दूसरा भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर कोई और डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर प्रीव्यू में आपको बताएगा कि इस तरह का आएगा, या कोई दूसरा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो ये प्रीव्यू आपको दे रहा है कि आपका पेज इस तरह का होगा। ये देखो पेज चेंज हो गया, इसकी बॉर्डरिंग, इसकी शेडिंग चेंज हो गई। अब ये देखो इस तरह का। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पैराग्राफ को या पेज को यहाँ से सेट कर सकते हो। और एक और ऑप्शन भी है यहाँ पर ड्रा टेबल का। इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टेबल ड्रा कर सकते हो। ये देखो ये नीचे ये ड्रा टेबल पे क्लिक करो, और ये मैं टेबल को अब ड्रा करना चाहता हूँ। बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइन मेरे पास, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जिस तरह की टेबल चाहिए, जितनी रो चाहिए, जिस तरह की रो चाहिए, जिस तरह की कॉलम आपको चाहिए, उसी तरह की आप कॉलम, यानी जिस तरह आप अपने हाथों से बनाते हो, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रो और कॉलम दे सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत हो आप। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है ड्रा टेबल। बॉर्डर और शेयरिंग के ऑप्शन में ये आपको ड्रा टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं स्टाइल्स पे। यानी आप कुछ बने बनाई हुई स्टाइल है, यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली यहाँ पर देना चाहते हो, ये देखो कुछ बने बनाई हुई स्टाइल है। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप इजीली आसानी के साथ डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हो। ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल है। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको दे सकते हो। अगर नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी के स्टाइल वही से लगा लो फ़ॉन्ट से। अगर आपको पसंद हो तो ये स्टाइल जो बने बनाई हुए है इनके, ये देखो ये दूसरा भी है, ये देखो ऊपर और नीचे बॉर्डर है, ये देखो यार बने बनाई हुए स्टाइल है। अगर पसंद हो तो ये लगा दो पैराग्राफ पे, इसी तरह का पैराग्राफ का बन जाएगा। नहीं तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन से आप लगा दो। ये दूसरा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है फाइंड। यानी आपने कोई टेक्स्ट ढूंढनी है, आपके पास लंबी पेजेस है, बड़े पेजेस है 20 या 30 या 50, उसमें आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ढूंढनी है। मैंने ये देखो स्टाइल का टेक्स्ट है, इसको मैंने इसमें सर्च करनी है कि स्टाइल का टेक्स्ट कहाँ पे है। ये देखो मैं स्टाइल लिख लेता हूँ। ये देखो ये स्टाइल आ गया, ये देखो येलो हो गया स्टाइल्स। ये देखो यहाँ पर भी बता रहा है कि स्टाइल यहाँ पे है। ये देखो स्टाइल, ये स्टाइल ये हाईलाइट हो चुका है। जहाँ पे स्टाइल है ये हाईलाइट। ये देखो इंटर पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये जहाँ भी स्टाइल है आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो ये कंट्रोल F फाइंड, यानी फाइंड आपने फाइंड किस तरह करनी है, सर्च किस। रिप्लेस कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर भी ये देखो ऑप्शन आ रहे हैं फाइंड, कंट्रोल H, या यहाँ पर रिप्लेस पे आप क्लिक कर दो तो उसी से ये रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। रिप्लेस या कंट्रोल H उसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल H मैंने दबा दी तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले इसको फाइंड करनी है। इस ऑप्शन को मैंने, ये देखो जहाँ पे स्टाइल है वहाँ पे ये ऑप्शन चला जाएगा। ये देखो स्टाइल, ये देखो अब ख़त्म हो गया, यही थी। अब इसको रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस का ये मतलब है कि इस ऑप्शन को जो ये मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरे पे, यानी ये स्टाइल
आपने जो रिप्लेस करनी है ऊपर उसको लिखना है और जिससे रिप्लेस करनी है नीचे उसको, यानी स्टाइल का जो ऑप्शन है इसको मैंने फैशन से रिप्लेस करनी है। जहाँ जहाँ पे स्टाइल है वहाँ वहाँ फैशन की वर्ड आ जाए, इसको रिप्लेस कहते हैं, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे से रिप्लेस करना। ये देखो नेक्स्ट 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 और ये ख़त्म। अब ये देखो इसको रिप्लेस करता हूँ मैं, एक एक को मैं रिप्लेस, ये देखो ये रिप्लेस हो गया वो स्टाइल। अब इसको रिप्लेस करता हूँ, ये रिप्लेस हो गया, ये देखो फैशन रिप्लेस हो गया, इसको रिप्लेस और इसको भी रिप्लेस और ये ख़त्म 4। अब ये देखो जहाँ जहाँ पे स्टाइल थे वहाँ वहाँ पे फैशन, ये देखो ये फैशन, ये फैशन, ये ऊपर ये फैशन। तो ये इसको कहते हैं रिप्लेस, यानी आपने रिप्लेस किस तरह करनी है। अब दोबारा से इसी फैशन को स्टाइल में रिप्लेस करनी है। ये देखो आपने ऊपर फैशन, यानी मेरे पास यहीं पर फैशन का एक वर्ड है फैशन, और इसको मैं स्टाइल से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी उसकी जगह स्टाइल्स लिखना चाहता हूँ। तो ये देखो रिप्लेस आल सब के सब ऑटोमेटिकली, ये देखो ये स्टाइल हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टाइल हो गया, यहाँ पर फैशन थे पहले, अब ये स्टाइल हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं दूसरे किस्म के जो ऑप्शन है इस पर भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले बेसिक से सीखनी है और ये मैंने आपको बेसिक से समझाई है। आपने इसको बार बार देखनी है और जहाँ जहाँ पे समझ नहीं आनी है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के ज़रिए। इसको आप बार बार देखो तो आपको समझ आ जाएगी, अकेडमी से बच जाओगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।